यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता है। नदी पर स्थित हथनी कुंड बैराज इन विवादों का केंद्र रहा है। हथनी कुंड बैराज केवल यमुना नदी के हरियाणा और दिल्ली खंड इन दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। हालांकि ये भारत के जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें हरियाणा और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। ये बांध 1994 से यमुना नदी जल समझौते द्वारा शासित होता है, जो इन 5 राज्यों के बीच हुआ था। अब साल 2025 में ये एमओयू फिर से होना है, जिसमें अब उत्तराखंड को भी शामिल किया जाएगा। क्या था ये एमओयू, ये समझौता क्यों किया गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जानने से पहले बैराज से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। हथनी कुंड बैराज दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नगर में स्थित है। इसकी आधारशिला 12 मई 1994 को रखी गई थी और इसका निर्माण 1996 में सिंचाई उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया, जिसमें लगभग 168 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसका उद्घाटन 1999 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा किया गया। बैराज की लंबाई 360 मीटर है और इसमें 10 फ्लड गेट के साथ कुल 18 गेट हैं। बैराज की क्षमता 10 लाख क्यूसेक पानी झेलने की है। इस बैराज का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी को नियंत्रित करना है। दरअसल इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का बंटवारा। 1994 से दोनों राज्य यानी दिल्ली और हरियाणा यमुना नदी के पानी पर अपना अधिक दावा करते हैं। ऐसे में इस समझौते में ये तय हुआ कि यहाँ से 5 राज्यों में पानी का बंटवारा होगा। ये हरियाणा में यमुनानगर, करनाल और पानीपत के खेतों को लाभान्वित करता है। वहीं दूसरी तरफ ये यूपी के सहारनपुर, शामली और बागपत के कुछ हिस्सों को भी लाभ पहुंचाता है। साथ ही दिल्ली की लगभग 60% जलापूर्ति भी हथनी कुंड बैराज से ही होती है। इस समझौते में यमुना नदी के पानी के बंटवारे के लिए एक ढांचा स्थापित किया गया था। इसमें हरियाणा को 60% पानी और दिल्ली को 40% पानी आवंटित किया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आवंटन वार्षिक आधार पर होता है और वर्षा और अन्य कारकों के आधार पर अलग हो सकता है। इसमें बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए एक योजना भी शामिल थी। 5 राज्यों ने मिलकर बांधों, जलाशयों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस समझौते ने सिंचाई के लिए पानी के उपयोग को विनियमित करने के लिए प्रावधान किए। इन राज्यों ने पानी के कुशल उपयोग और जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही बिजली उत्पादन से होने वाले राजस्व को साझा करने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की गई। यानी इससे यमुना नदी के पानी के बंटवारे और उपयोग को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद हल करने में मदद मिली। एमओयू बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भी काफी फायदेमंद रहा। कुल मिलाकर इस बैराज से जुड़ा एमओयू 5 राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता था। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि भारत में बांधों का बंटवारा कौन कौन से कानूनों और समझौतों द्वारा शासित होता है। सबसे पहले अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ये अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की जांच करने और उनका समाधान करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ये प्राधिकरण विवादों का समाधान करने के लिए सिफारिशें कर सकता है, जिन्हें बाद में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। दूसरा, जल बचाव और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। यह अधिनियम केंद्र सरकार को नदियों और अन्य जल निकायों को प्रदूषण से बचाने के लिए शक्तियां प्रदान करता है। इसमें नदियों के पानी के उपयोग को विनियमित करने के लिए भी प्रावधान है, जिसमें बांधों से पानी का उपयोग भी शामिल है। तीसरा, राष्ट्रीय जल नीति 2012। ये नीति नदियों के पानी के टिकाऊ और न्याय संगत उपयोग को बढ़ावा देती है। इसमें बांधों के निर्माण और संचालन के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ हैं। और चौथा, अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए समझौते। कई राज्यों ने नदियों के पानी के बंटवारे और बांधों के निर्माण और संचालन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए आपस में समझौते किए हैं। ये समझौते अक्सर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और बांधों से पानी के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। पांचवा और आखिरी है विशिष्ट बांध कानून। कुछ राज्यों में विशिष्ट कानून हैं जो उनके क्षेत्र में बांधों के निर्माण और संचालन को नियंत्रित करते हैं।
तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।